नमस्कार, नमो नमः। अध्ययन अध्यापन की इस श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का। अब तक भाग 1 से लेकर 6 में हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन युद्ध की परिस्थितियों से स्वयं को व्याकुल का अनुभव कर रहे हैं और उनके हृदय में वेदना उत्पन्न हो रही है कि किस प्रकार वे अपने बंधु बांधवों को नष्ट करके जो विजय प्राप्त करेंगे, तो वह विजय क्या उनको सुख देने वाली होगी। वे अपने को अक्षम पा रहे हैं द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे आत्मीजनों पर बाण चलाने में। तो वो अपनी इस वेदना को वर्णित करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं समझ पाने में असमर्थ हो रहा हूँ। कृपया आप मुझे अपनी शरण में लेकर बताएं कि मेरे लिए क्या उचित है। मैं युद्ध करने में अक्षम महसूस कर रहा हूँ। अर्जुन के इस प्रकार की वाणी को सुनकर श्री कृष्ण भगवान उन्हें करणीय का संदेश देते हैं और वे समझाते हैं कि वह जिसको स्वयं मारने वाला या मरने वाला समझ रहा है, ऐसी आत्मा ना तो मरती है ना मारी जाती है। नष्ट सिर्फ शरीर होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को, जीर्ण शरीर को त्याग कर एक नवीन शरीर को धारण करती है। और जिस प्रकार आत्मा नवीन शरीर को धारण करती है, वह उसी तरह है कि जैसे शरीर की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, उसमें शरीर में परिवर्तन होते हैं और शरीर का रूप आकार बदल जाता है। उसी प्रकार आत्मा जब एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है, तो उसका भी रूप आकार बदल जाता है। इस बात में अर्जुन को शोक लेने की आवश्यकता नहीं है, वह उसका करणीय कर्म नहीं है। तो ये देखते हैं आगे का 25वां श्लोक। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्यैनं नानु सोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार जानकर तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। अभी तक के श्लोकों में भी यही बताया कि आत्मा अजर अमर है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम, यह आत्मा अव्यक्त है, हमें दिखाई नहीं देती, शरीर दिखाई देता है, अचिंत है, शोक करने योग्य नहीं है और आत्मा विकार से रहित है। शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं होते। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर, यानी इसका जो स्वाभाविक स्वरूप है इस आत्मा का, उसको जानने के बाद, उसका यथार्थ रूप समझने के बाद तुम्हारे लिए इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। तस्मादेवं विदित्यैनं नानु सोचितुमर्हसि, यानी कि आत्मा को उसके स्वाभाविक रूप में जानकर, उसके सत्य स्वरूप में पहचान कर तुम अब आत्मा के विषय में इस प्रकार तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। इसलिए तुम्हें अब इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्य वा मृत्य मन्यसे मतम तथापि तुम महाभागो नैनम सोचतुम हर्ष। फिर वो आगे कहते हैं कि किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला भी मानो, तो भी हे महाभाव, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि वैसे तो ये आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, ये तो सदा से नित्य है, शाश्वत है। लेकिन अगर तुम इसे शरीर के धर्म में बांधकर आत्मा को जन्मने वाला और मरने वाला भी मानते हो, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम, यदि तुम इसे सदा से नित्य ही जन्मने वाला और मरने वाला मानते हो, तथापि तुम महाभाव नैनम नैवम सोचतुम हर्षि, यानी फिर भी तुम हे महाभाव, हे वीर, हे अर्जुन, तुम इस विषय में शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें इसमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। इस प्रकार सृष्टि का ये नियम है, तो इस विषय में भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। इसी बात को आगे समझा रहे हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न तुम सोचितुमर्हसि। अर्थात जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। जन्म मृतस्य च ध्रुवम,
और जो मरता है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। तस्माद अपरिहार्य अर्थ है, तो जो ये अपरिहार्य है, सत्य है, जो अनिवार्य है, जो अवश्यंभावी है, इस विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम फिर उसका कारण नहीं हो। सृष्टि का नियम है कि जो भी पैदा होता है उसको एक न एक दिन मरना अवश्य होता है, और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। सिर्फ उस परिस्थिति में जब तक कि वो अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेता, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा ही रहता है। तो जो ये जन्म और मृत्यु का चक्र अवश्यंभावी है, अपरिहार्य है, सृष्टि का नियम है, इसके विषय में भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम युद्ध क्षेत्र में इनको नहीं भी मारते हो, तब भी इनकी मृत्यु होनी अवश्य ही निश्चित है, कभी ना कभी। तो ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है आज कि तुम सत्य धर्म के लिए कुरुक्षेत्र में, जो धर्म युद्ध कहा जाता है, उसके लिए तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मरने या ना मारने से इस प्रकार का ये अटल सत्य बदल नहीं सकता। इस सृष्टि के नियम में भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अपने हृदय से इस वेदना को परित्याग कर वो निकाल दो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र काह परिवेदना। कहते हैं अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल वो बीच में ही प्रकट है, तो फिर इस स्थिति में शोक क्या करना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, हे अर्जुन, जो ये प्राणी जो हम संसार में देख रहे हैं वर्तमान में, जब इनका जन्म नहीं हुआ था तब भी ये सांसारिक रूप से जन्म से पहले अप्रकट ही थे, अर्थात दिखाई नहीं देते थे, और जब इनकी मृत्यु होगी तब भी ये अप्रकट हो जाने वाले हैं, लेकिन इन विनाशी नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वो खत्म नहीं हो सकता, और जो है ही नहीं उसका जन्म नहीं हो सकता। इसलिए यह अटल सत्य है कि जो जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं, तो जो ये बीच का समय है बस इसी में ये प्रकट है, तो इस स्थिति में क्या शोक करना, क्योंकि ये शाश्वत स्थिति नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना, यानी कि जो पहले नहीं था, जो भविष्य में नहीं होने वाला है, उस वर्तमान समय में थोड़े से ही समय के लिए जो चीज हमें प्रकट रूप में दिखाई दे रही है, उसके लिए क्या शोक करना, क्योंकि तुम्हारे करने न करने से कोई भी स्थिति बदलने वाली नहीं। तो अभी के जो भी हमने श्लोक पढ़े उसमें देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये समझाते हैं कि उसका कर्तव्य है युद्ध करना, उसे करना चाहिए, और वो जो इस संशय में पड़ा हुआ है कि उसके मारने से कोई चीज नष्ट होने वाली है, ऐसा है नहीं। सृष्टि के अपने नियम है और सृष्टि उन्हीं नियमों के अनुसार चलती है। कुछ प्रश्न है। श्री कृष्ण के अनुसार अर्जुन को शोक करना उचित क्यों नहीं है? जैसा हम लोगों ने भी पढ़ा कि अर्जुन को शोक करना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि सृष्टि का जो नियम है कि जो उत्पन्न होता है उसे मरना है, जो मरता है उसका जन्म लेना निश्चित है। तो इस जन्म और मृत्यु के चक्र में अर्जुन स्वयं को क्यों साधन समझ रहा है, इसलिए उसका शोक करना उचित नहीं है। जाता से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। जैसा भी हम लोग ने देखा था कि जाता से ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुव अटल है, मृत्यु मृत्यु, जाता से ही जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर गया है उसका जन्म अटल है, यानी कि जब तक कि वह मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, मुक्त नहीं हो जाता, जन्म और मृत्यु का ये चक्र अटल है। व्यक्त मध्यानि भारत से श्री कृष्ण का क्या आशय? सरल रूप में, जब जो ये प्राणी जन्म संसार में हम देखते हैं, ये अपने जन्म से पहले अप्रकट थे और अपनी मृत्यु के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं, यानी कि हमें दिखाई नहीं देने वाले हैं। हम इन इंद्रियों के द्वारा उनको जान नहीं सकते, उन्हें महसूस नहीं कर सकते, इसलिए वो सिर्फ कुछ समय के लिए अपनी आयु वर्ग जितना भी कहा जाता है उसमें ही सिर्फ व्यक्त यानी प्रकट होने वाले हैं। यही संसार का चक्र।
आत्मा के स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाने पर व्यक्ति शोक मुक्त क्यों हो जाता है? आत्मा के स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाने पर व्यक्ति शोक मुक्त इसलिए हो जाता है क्योंकि वह समझ जाता है कि शरीर नष्ट होने वाली चीज है। जिस प्रकार शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, वो रोगग्रस्त होता है, वो वृद्धि को प्राप्त होता है, वो क्षय को प्राप्त होता है, ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा ना तो नष्ट होती है, न नष्ट की जाती है, अटल रूप वाली है, शाश्वत है, नित्य है। तो यह स्वरूप जान करके व्यक्ति शोक से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना ये नष्ट होती है। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान विभिन्न विभिन्न रूपों में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अर्जुन को आत्मा की अमरता का संदेश दे रहे हैं। इसकी अगली कड़ी में हम देखेंगे कि आगे कृष्ण और अर्जुन के मध्य क्या संवाद चलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।